अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, कौमी सियासत से लेकर मोहल्ले की सियासत तक हर जगह यही बहस होती रहती है कि अवाम की खिदमत किसने की। उम्मीदवार भी यही पूछते हैं और उनके साथ उनके हामी भी इस पर बहस करते रहते हैं कि किसने अवाम की कितनी खिदमत की। आज मोहल्ला गुलशनपुरा में भी इसी तरह की बैठक है और यही बात हो रही है। आइए चलकर देखते हैं। ख्वाजा साहब चुप करके बैठे हो, दी गल ते सुन लो। वो गल सुन लई हुण एवें तू खाम खा मेरे गल पैनी सुन लईए गल बस पुत्र गल हुण मुक जू गई है तो हुण कद लई एवें गल फिर तो फड़ लईए गल्लां चों गल ही निकलदी है। उन्हें दस दिता है कि गल जिहड़ी है सी। आया साहब गल सुन ली लेकिन उहदे उत्ते अमल भी ते करो ना। ओए अमल की करा, मैं तेरा वड्डा मुंडा वां, तेरी गल ते अमल करा? हद हो गई है, फजूल ही बहस करी जांदे हैं। ओ महल्ले दे चेयरमैन ते हैगे ना। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਖਾਜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆਪ ਲੋग डोगर के नारे लगाते हैं। आया साहब जो डोगर साहब जितणगे फिर उन्होंने नाल गल कर लांगे। फिलहाल ते तुसी चेयरमैन हो साडे। हाँ यही तो सियापा है, दोगली पॉलिसी अपनाते हैं आप लोग। हर भैरे वक्त दे उत्ते तुहानू याद आ जांदा कि खाजा चेयरमैन है। मैं तो ये नहीं समझ आती कि मैनू दिलों चेयरमैन कहते नहीं है, मेरी छेड़ पाई ने। ख्वाजा साहब तुसी साडे चेयरमैन हो, असी तुहानू दिलों कहने आ। ओ बाली बेटे, आई एम थैंकफुल टू यू। खाजा साडा आ भाई आवे, खाजा साडा आ भाई आवे। ना लाओ नारे, नारे नहीं लग सकते भला। देखो ना मुंह दो लफ्ज इन्हां दे निकलदे ही नहीं। आ भाई आवे ते उंज खाजा काम करावे। तुसी कोई काम कराओ तो ताडे नारे लाइए ना। ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅਜਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਖਾਜੇ ਨੂੰ। ख्वाजा साहब हुआ क्या है, मसला क्या है, हमें भी तो पता चले। ओ हुणा की है अली साहब, इत्थे नवी मोटरसाइकिल खिलारी है और चोरी हो गई है। ਲਓ ਤੇ ਖਾਜੇ ਤੇ ਗੱਲ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਖਾਜਾ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ है? मैंने कौन सा तुम्हें मोटरसाइकिल का टोकन दिया था और तुमसे मैंने 50 रुपए वसूल किए? ख्वाजा साहब ताडे घर दे सामने खलोती सी मोटरसाइकिल। तो चलो फिर मेरा घर ढा दो। इसमें क्या मेरा जुर्म है कि मेरे घर के सामने उनका घर है और उधर मोटरसाइकिल खरी चोरी हो गई है? अरे ख्वाजा साहब गलती ते इन्हां दी, इन्होंने नवी मोटरसाइकिल बाहर खिलारी। देखो ना तुसी पुरानी खिलारो। दो मोटरसाइकिल रखो, एक बार पुरानी खिलारो चोर वास्ते, नवी अपने वास्ते अंदर खिलारो। अज तक इहो जिहा काम नहीं होया खाजा साहब। ओए अज ते हो गया ना, हुण कहोगे कल तक ऐसा काम नहीं होया। हाय 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 ख्वाजा साडा आ भाई आवे, ख्वाजा साडा आ भाई आवे। और बेचारे ने कमेटियां पा पा के मोटरसाइकिल लई सी। वाह तो कमेटियां पा पा के लई दी है, और तू खाजे ने की नगद लई? तुसी सामने बैठे हो खाजा साहब, इत्थों मोटरसाइकिल जिन भूत चुक के ले गए ने। लो जी अल्लाह मेरा जानदा, मैं नहीं सजे इत्थे बैठा। मैं तो दुकान तो हुणे आया जे। ऐ तो मैं महल्ले च वड़िया ते रौला पे है जी, जूरी दी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है जी, जूरी दी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। मैनू की पता किन्ने चोरी कीती है? मेरी किहड़ी चोर ना पत्ती हुंदी है। ओ ख्वाजा साहब कम से कम ओदे नाल उठ के थाने ते चलो ना। ओए ओनू लै के जावे डोगर नू जिहदे नारे मारदा, मैं कद लई टुर जावां थाने? ऐ देख साडा सपोर्टर बैठा ही बाली, अज तक पूछे दे कोल इहदी कदी मोटरसाइकिल चोरी होई है? कदी भी नहीं ख्वाजा साहब, कदी भी नहीं चोरी हुई मोटरसाइकिल साडी। ओ तेरे कोल मोटरसाइकिल होवे ते चोरी होवे ना। ये ते टिबरी गल ही नहीं हो रही कि मोटरसाइकिल है कि नहीं, गल ते हो रही है कि मोटरसाइकिल चोरी हुई है कि नहीं हुई। ये बात है। हौली हौली हल्की हल्की सियासत बाली भी सीख गए है। इस वेले चेयरमैन साहब मेरी मोटरसाइकिल चोरी हुई है, मेरे नाल थाने ते चलो। हाँ देखो जरा हुण सिर ते पई है तो किड्डा करोड़ करोड़ के कह रहा चेयरमैन साहब। वरना आम दिनां दे विच सानू खाजा साहब कहन लग पे आ। हर बंदा चेयरमैन साहब करदा है। ये डोगर दे बंदे जान के मैनू चलांदे ने, जान के नहीं कहंदे चेयरमैन खाजा साहब खाजा साहब। खाजे को एक साइड पे रखें, चेयरमैनशिप आगे करें मेरी। और क्या बात है, आज गुलशनपुरे में बड़ी ऊंची ऊंची आवाजें आ रही हैं। और डोगर साहब होना कीजे, मोटरसाइकिल चोरी हो गई है जूरी दा। ना कर, किथे खिलारी सी? इत्थे खिलारी सी डोगर साहब चेयरमैन दे सामने। वो मेरे सामने ही कही जाने, हुण मैं अन्ना हो जावां? इसमें मेरा क्या कसूर है? उत्थे खलोती है मोटरसाइकिल, मैनू की पता, मैं अपने ध्याने बैठा अखबार दा विचला सफा पढ़न दे आ। लो विचले सफे ते सिर्फ जरूर ते रिश्ता दे इश्तिहार हुंदे ने। लो
वो तेरे अर्गे आस्ते होंगे ने बेटे, अंदर कालम होते हैं, बड़े बड़े दानिश्वर अंदर कालम लिखते हैं, खाजा वो पढ़ता है। सियासत में आने के लिए कालम रीडिंग बड़ी जरूरी होती है अली साहब। पर ख्वाजा साहब, अभी कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि जब ये चोरी हुई तो उस वक्त आप अपनी दुकान पर थे, अब वापस मोहल्ले में पहुंचे तो पता चला कि जी जूरी का मोटरसाइकिल चोरी हो गया है। अब आप कह रहे हैं कि मैं अखबार पढ़ रहा था। इत्थे रख। ओए चुको इथो, इथे रख। मैं बाबूजी आपको बता रहा हूँ कि मुझे तो मालूम ही नहीं है कि चोरी हो चुकी हुई है। मैं तो सुबह निकला हूँ, आराम से चला गया हूँ दुकान पे, वापस आया हूँ तो इधर शोर होगा हुआ है कि जी जूरी की मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। मैं तो घरी जो इधर बैठता हूँ, सिर्फ अखबार रीडिंग के लिए बैठता हूँ। मुझे अब क्या पता है, मैं फजूल ही आपके सामने मैं को तो ही वेना, मैं अपना अखबार वेना। जो महल्ले का चेयरमैन होता है वो इलाके का माई बाप होता है, और आपके सामने आपके बच्चे की कोई स्कूटर ले गया, आपको पता ही नहीं। तुहाडा भी बच्चा है, तुहाडा बल्कि बहुता बच्चा है, नारे ते तेरे लांदा है। कारो दा कुछ मेरे नारे लगाता है तो मैं कुछ कर देता हूँ। फाड़ नवे स्कूटर दी चाबी, थाने भी तेरे नाल जाने आ, जिन्नी देर तक तेरा मोटरसाइकिल नहीं लभदा तू एदे झूठे लै। इत्थे रख। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਡੋਗਰ ਸਾਡਾ आवे ही आवे, ਡੋਗਰ ਸਾਡਾ आवे ही आवे, ਡੋਗਰ ਸਾਡਾ आवे ही आवे। जाए आवे ही आवे ते जावे ही जावे। ये केड़ा आसान कीता उन्हें, या तो मुस्तकिल उसे दे देना अपनी मोटरसाइकिल। वो तो कह रहा है जब तक नहीं मिलती उतनी देर तक रखो। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਉਹ मैं किथों दे दिया, मैं ते आप पैदल दुकान ते जाना। ए देखो अली साहब, ए हुंदा जे लीडर पैदल जांदे ने, पैदल ख्वाजा साहब। और मोजे तुंग साइकिल ते जांदा सी, वो जेड़ा जापान दा सदर होया। और जनाब जापान का नहीं, चाइना का। वो इको ही गल है जी, दोवें फीने ने। मोजे तुंग जांदा सी साइकिल ते, जिया लख जांदा सी साइकिल ते साडा ख्वाजा ते उन्होंने भी 2 कदम अगे ने, पैदल जा रहे ने, पैदल जा रहे ने, पैदल आ रहे ने। ख्वाजा साडा आवे ही आवे। ओ ख्वाजा साहब ढिले को पै गए हो की साइकिल याद कराती हो। अली मुमताज साहब, मेरी नई साइकिल चोरी हो गई। मैं थाने नहीं गया, मैंने कहा मैं क्यों, मेरे महल्लेदारी में कोई पुलिस आए, नो प्रॉब्लम। ख्वाजा ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ओए बस होए, एवं शोरों को गा करके साडे ससुराल को बेइज्जत ना करो। उसने नहीं थी चोरी की, मैंने खुद उसे डोनेट की थी। ताड़ी भरजाई ने दसिया कि भरा मेरा पैदल जाता है ऑफिस। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे वाली गाड़ी उसे दे दो। कौन से ऑफिस जाता है आपका साला? ओ जी समनाबाद शबाब चौक च बर्फ वाला फट्टा लांदा है। वो तो ख्वाजा साहब गर्मियों में करता होगा, सर्दियों में क्या करता है? ओ अली साहब सर्दियां च फिर बर्फ चौक के उसे फट्टे ते गरम जराबां ते टोपियां ला लेंदा है। हाँ जी, 2 बिजनेस हो गए ना, 2 बड़ा तगड़ा बिजनेसमैन है जी। सही बात है बेटे, एक से ज्यादा बिजनेस हो तो लोग कहते हैं कि इसकी ग्रुप ऑफ कंपनीज है। ये भी ते दसो ना, जिदन कारपोरेशन वाले आंदे ने उस दिन ग्रुप ऑफ कंपनी चुक के ट्रक च सुट लैंदे ने। ओए आओ जी, बिजनेस ते फिर घाटा वाधा हुंदा ही है ना। सदके इन्हू तो कहंदे बिजनेस थल्ले उत्ते हुंदा है। खैर होवे दिल होना चाहिए। कारपोरेशन आंदियां जांदियां रहिंदियां ने। बिल्कुल। ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਏ ख्वाजे ਦਾ ਗੁਆ ਡੱਡੂ। और डड्डू नहीं ओए, ख्वाजे दा अगवा बाली। ਉਹ ਬਸ ख्वाजे ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ अगला इलेक्शन भी डोगर साहब नहीं जीतना है। ओ बस बेटे, ये तुम्हारी भूल भुलैया हैं। खाजे के लेवल पे आने के लिए डोगर को अभी बहुत खिदमत करनी पड़ेगी महल्ले की। जो काम खाजे ने किए हुए हैं डोगर सोच भी नहीं सकता। बाली सुना जरा। जी दसना जी दसना। ख्वाजा साहब का 40 साल का एक्सपीरियंस है। वो क्या कहते हैं जी? तजर्बा। तजर्बा। ख्वाजा साहब ने तो इलाके के लिए वो काम किए, वो काम किए, मुझे भी नहीं याद रहे अब। ख्वाजा जी आपका एक ही सपोर्टर है और उसको आपके काम भी नहीं याद। 10 टिबरी इस इलाके के लिए डोगर ने क्या क्या किया हुआ है। वो डोगर साहब क्या कहने आपके, 10-15 दफा तो आप मेरे साथ मेरे काम के लिए थाने गए हैं। ये दफ्तर की तरफ से मेरे पे एंटी करप्शन का केस हुआ, आपने निबेड़ा है।
ਹਾਏ 3rd ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਫੇਲ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਾਏ सारे 2 नंबर काम डोगर के आले दुआले होंगे ने। हम करते हैं साफ सुथरा काम। अली मुमताज साहब मोहल्ले की असल खिदमत हमने की है, ये तो इनके जाती काम है, वो भी 2 नंबर। और तू केड़े 1 नंबर काम कर बैठा खाजा, कोई एक दस ते सही। वो कोई एक होवे ते दसा। ऐ जरा नुक्कर ते अली मुमताज साहब कूड़ेदान पे है, उसको रंग किसने करवाया था? उसके ऊपर लिखवाया किसने था? कूड़ा मुझ में डाले। मासी जी ना कुकड़ा ली हर दूजे दिन ओदी बेचारी दी नाली बंद होई हुंदी सी बाहर गटर वाली, उसको सोटी लेके दी है 6 फुटी। उसे कहा कि मासी तेनू लोड़ ही नहीं किसी नू कहण दी, जदों नाली बंद होवे सोटी फेरो। ख्वाजा साडा आवे ही आवे। लो जी खाजा जी, ओ ठहरो हुण सुन काम। ऐ जरा पार्क छोटा ओदे ते जरा जंगला लगा है, ਉਹ ਤੇ ਐਮਪੀਏ ਨੇ ਲਵਾਇਆ ਸੀ। ओए आहो वही दसन लगा वा एमपीए ने लवाया सी जरा जंगला। ओदा ध्यान कौन रखदा है? खाजा। खाजा अगर उधर चक्कर ना लगाए तो कितनी देर के नशेई पुट पट के ले गए हो। असल हमदर्द महल्ले का खाजा है। ਕਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਜੰਗਲੇ ਦਾ? ਉਹਦੇ ਚ ਤਾਂ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ओए आहो वो खाजे ने खुद निकाली है। बच्चे छाला मारते सन उतों दी। अली मुमताज साहब एक बच्चे की पैंट का पहुंचा ऊपर अड़ा है, उसकी कलाबाजी लगी है, खाजा खुद ऐनी शाहिद है। फिर मैं बाप ओदी जो 3 सीखा करनी है, मैं कहा बेटे छलांगे नहीं लगानी, इसके अंदर से जाओ। यानी कि आप खुद बच्चों को गलत रास्ते पे लगा रहे होते हैं। ओ नहीं अली साहब, गलत रास्ता वो होता है जो ऊपर से फलांगना है। अभी चौंधी लंघना सीधा रास्ता है। अली साहब वो जो 3 सलाखें चोरी हुई हैं वो कहीं गई नहीं, उस पे खाजा साहब और इसकी बीवी रात को तिक्का कबाब लगा के खा रहे होते हैं। वैसे ख्वाजा साहब, आपकी कारकर्दगी देखकर मेरा दिल ये कहता है कि आपने ये बल्दियाती इलेक्शन हार जाना है। इसका मतलब है अली मुमताज साहब आप बल्दियाती इलेक्शन के बारे में नहीं जानते। आपका तो दिल कह रहा है ना मैं इलेक्शन हार जाऊंगा, मेरा दिल दिमाग फेफड़े कह रहे हैं कि बल्दियाती इलेक्शन होना ही नहीं है। शाबाश भाई शाबाश। जे दिल गुर्दे फेफड़ा कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होना ते इत्थे बैठ के टाइम जाया क्यों कर रहे हो? दुकान तक क्यों नहीं जाते? भाभी जी खाजा साहब इधर बैठ के हमें महल्लेदारी की खिदमत की ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। हाँ जी, अपनी दुकान नौकरां दे हवाले करके ते आप इत्थे सियासत ते ट्यूशन देन लगे ने। जाने खाजा जी आप गुस्से में ना आया करें, जब आप गुस्से में आ जाती हैं तो ऐसे लगता है लोहा पत्थी के ऊपर चढ़ गया है। आई मीन आपका चेहरा दहकना शुरू हो जाता है। इस तरह ना करें खाजे को जलील, जिन्हें 4 वोट रह गए ने मैनू फिर वो भी नहीं मिलने। तुसी घर चलो, चल के घर गल करनी। ख्वाजा साहब इस वेले घर ना जाना, हालात खराब ही लगते जे। बाली बेटे गली में बेइज्जत होने की बजाय घर की खैर है। वो क्या कहते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। सदके जावा तुसी क्यों बाहर आ गए हो? तुहानू को काम सी, को हुक्म लाना सी तो मिस बेल दे देती, मैं फौरन फोन पे यस सर कह के अंदर आ जाता। 3 हफ्ते हो गए, घर के 2-3 काम होने थे, अभी तक नहीं हुए। घर से मिस्त्री लेने निकले थे तो इधर बैठ के सियासत हो रही है, अभी भी इधर ना हूं तो किथे जाऊं? सदके जावा अभी लेके आता हूँ मिस्त्री। ओए जूरी आ पुत्र मोटरसाइकिल दी चाबी दई। शाबाश, हजे तो मैं उत्ते बैठ के भी नहीं वेख्या ते चाबी तुहानू दे दियां। जूरी भाईन बहुत मुबारक होए, तुसी नवी मोटरसाइकिल ले लईए। ਭਾਬੀ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਚੋਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਜਾਂ ਨੀਲੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗਾਰਡ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਏ। ਉਹ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਆ ਭਾਈ, ਚਲਾਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਲੱਭ ਜੇਗੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੂੰ। ਐ ਲਓ ਹੋਰ ਲਾਓ ਨਾਰੇ, ਡੋਗਰ ਸਾਡਾ ਆਵੇ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਈਸਾਈਕਲ।
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੀ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਪੂਰੇ 12000 ਦੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅੱਗੇ ਵੇਚੀ ਸੀ। ਹੈ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ 10000 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲਮ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਸੀ, 2000 ਸਾਲੇ ਕੋਲ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਲਿਆ जी। आपको मैंने कितनी दफा कहा है आप बाहर तशरीफ ना लाया करें, मेरी चेयरमैनशिप डिस्टर्ब हो जाती है। दफा अबू मुझे 500 रुपया दे दे, मैंने दोस्त की तरफ पढ़ने के लिए जाना है, मैं रिक्शे पे चला जाता हूँ, मोटरसाइकिल तो अभी आई नहीं है। आनी किथों पुत्र, वो तो चोरी हो गई है। ख्वाजा साहब वेख रहे हो साडी मोटरसाइकिल चोरी दे की नुकसानात हो रहे ने। नहीं अबू चोरी नहीं, वो तो खाला का बेटा असगर लेके गया है, कह रहा था कल शाम को वापस कर दूंगा। हैं? लो मैं भी उस वक्त का सट पटा रहा था कि चेयरमैन के होते हुए मोहल्ले से मोटरसाइकिल कैसे चोरी हो सकती है। और सदके जावा ख्वाजा साडा वो जालमो हुन ते कहो आवे ही आवे। ਉਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਪੁੱਤਰੀ ਨਾ ਕਹਿਣ, ਐਥੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਅਸਗਰ ਲੈ ਗਏ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। न्यूज़ जेम्स बॉन्ड बहुत दिलेर आदमी है, बेशक, इसलिए कल्ला फिरता हुआ डरेगा। नाज़रीन, पेशी खिदमत है आज का खबरनामा। नायरीन, आज न्यूज़ जेम्स बॉन्ड 0092 इसलिए आके बाकी दानिश्वरों के बीच में बैठ गया है कि खबर जरा डरावनी है। अच्छा। और आपको पता है कि न्यूज़ जेम्स बॉन्ड बहुत दिलेर आदमी है, बेशक, इसलिए कल्ला फिरता हुआ डरेगा। आप सब लोग जानते हैं कि कंबोडिया और थाईलैंड की जो चपकलश चल रही है, बल्कि जंग भी चलती रही है, अब इतनी मजाया जंग हो रही है कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे। अब जो जंग आपस में की जा रही है उसमें अपना असलहा नहीं इस्तेमाल हो रहा, अच्छा, बल्कि ऐसी चीजें इस्तेमाल हो रही हैं जिसकी वजह से छोटे बच्चे तो शायद थोड़ा बहुत डरें, मगर जो समझदार लोग हैं, जो बुजुर्ग हमारा इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, उनकी हंसी निकलेगी। क्या खबर है जेम्स बॉन्ड, बताओ तो सही। खबर कुछ यूं है कि थाईलैंड के हमसाया मुल्क कंबोडिया ने इल्जाम लगाया है कि थाईलैंड उनकी सरहद पर लोगों को डराने के लिए भूतों की आवाजें इस्तेमाल कर रहा है। उनका कहना है जी कि रात के वक्त कुत्तों के भौंकने, जंजीरों की झनकार और भूतों की रिकॉर्ड शुदा आवाजें इंतहाई ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर्स के जरिए नशर की जा रही हैं, अच्छा, जो सरहदी इलाकों में मुकीम शहरियों में खौफ, घबराहट और जहनी अजियत का बायस बन रही हैं। अब जरा देखो ना कि लाउड स्पीकर के ऊपर जो सरहद के नजदीक जो लोग रहते हैं, जी जी, वो मुख्तलिफ आवाजें सुनेंगे तो उन बेचारों को तो डर लगेगा ही। हाँ जी, बिल्कुल। इस हवाले से कंबोडिया के जो सेनेट के सदर हैं ना जी, हन सेन जी, उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि थाईलैंड ने मुतनाज़िया सरहदी इलाकों में खौफनाक और तेज आवाजों के जरिए नफ्सियाती जंग शुरू कर रखी है। ये जो आवाजें हैं, ये जो शोर है, ये बच्चों की जहनी सेहत पर मनफी असरात डाल रहा है और खौफ और सदमे की अलामात पैदा कर रहा है। वाकई जेम्स बॉन्ड, ये तो बड़ी अजीब सी खबर है कि कंबोडिया और थाईलैंड की जो जंग है ये मजाया सीन में दाखिल हो चुकी है। आप देखें ना जरा, बॉर्डर पर रहने वाले 24 घंटे कंफ्यूज रहते हैं कि ये असली भूत की आवाज है या प्रोपेगेंडा भूत की। आप फिर देखें ना कि अच्छा भला बंदा गली में जाता हो, अचानक कुत्ते के योर योर से भौंकने की आवाज सुनकर वो बेचारा तो घबरा के या नाले च छाल मार देगा या जेड़ा बूहा खुला है फटाफट उन्हां दे अंदर वड़ जाएगा। कुत्ते दी आवाज तो डरदा बेचारा घर वालियां कोलों कुट खा पवे, अगले रौला पा देंदे होणगे चोर 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 चोर, और वाजे करते हुए कि नहीं जी मैं कुत्ते से डर के आपके घर में दाखिल हो गया हूं। 10-12 लीटर तो उसे वाज जाएंगे बेचारे को। और अगले दिन अगर वो बेचारा गली में गुजरता हुआ कुत्ते के भौंकने की आवाज को नजरअंदाज करके नॉर्मल चल रहा हो, तो मिनट बाद पता लगे उन्हें सच्ची मुच्ची का कुत्ता पै गया।
हाँ हाँ वो बेचारा प्रापे गंडा कुत्ता समझे ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਫੜੀ ਜੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਚਾਕੇ ਚ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਅਸਲੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਯਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪੂ ਗੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਅਸਲੀ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ। देखो ना क्या हालत हो रही है उन बेचारों की जो बॉर्डर पे लोग रह रहे हैं उनका तो नफ्सियाती मरीज होना बनता है। जेम्स बॉन्ड प्रोपेगेंडा वॉर के भी कुछ उसूल होते हैं। जनूबी कोरिया की तरफ से शुमाली कोरिया के खिलाफ लाउड स्पीकर मुहिम का आगाज इसलिए किया गया कि शुमाली कोरिया की तरफ से कूड़ा करकट वाले गुब्बारे भेजे जा रहे हैं। देखो ना ये गुब्बारों में कूड़ा करकट भर के तो भेजना शुरू हो गया। ये सिर्फ हमारा कल्ले का ही रोना नहीं है। आपको याद होगा बड़ी अच्छी तरह कि इंडिया जो है ना जी, हाँ जी हाँ जी, अब बॉर्डर के ऊपर को कबूतर उनकी तरफ घुसता था ना तो वो कहते थे कि ये जसूस कबूतर है। हाँ जी बिल्कुल। उन्होंने बेचारियों ने तो पाकिस्तान तो डर के कई बांदरा की इन्वेस्टिगेशन की। बांदरा को पूछते रहे ने कि तू लाहौर ते नहीं आया है, सही दस तेरी मेहरबानी है, लाहौर चिड़िया घर कितनी देर रहे हैं। वो बांदर बेचारे अगो तरले लेंदे रहे ने कि नहीं भाई जी मैं ते आवारा बांदर हाँ, बल्कि मैं इंडिया दा ही बांदर हाँ, मैं तो इधर ही फिरदा रहना नहीं पहले तो नहीं तेनों किधरे वेख्या। बांदर बेचारा अगो तरले लैन दिया हुंदा कि यार की हो गया तुहानू इंडिया दी फौज नू, हाले कल मैं तेरे सामने खलो के कितनी देर करके गया मैं तेरे सामने जदों तू मैनू रोड़ा चुक के मारिया सी। जे इंडिया वाले तुहानू बॉर्डर के उत्ते खिलार ही दिता है, तुहाडी ड्यूटी ला ही दी है, तो याद तो रखिया करो तुहाडा बांदर केड़ा ते उधर दा बांदर केड़ा है। अच्छा ये जो अभी अली मुमताज साहब ने बताया है जनूबी करोड़िया और शुमाली करोड़िया ने जो आपस में जंग, करोड़िया होता है कि क्या होता है? चलो कोई नहीं चल जाता, लोगों को समझ तो आ रही है। आ ही रही है। कोरिया यार, कोरिया हाँ ये जो शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया में कूड़े क्रिकेट और प्रोपेगेंडा पंफलेट से भरे हुए हजारों गुब्बारे भेजे थे जो जनूबी कोरिया के 60 किलोमीटर दूर दारुल हुकूमत सियोल तक भी पहुंच गए थे। अच्छा। वो गुब्बारे जहां पड़ते थे वहां गंदगी फैल जाती हाय हाय हाय, जो कि वो कूड़े क्रिकेट से गंद से भरे हुए होते थे। हाँ जी। इस प्रोपेगेंडे के जवाब में जनूबी कोरिया ने फौजी कार्रवाई की धमकी भी दे दी थी। इतना वो अक गए थे, जिसके बाद फिर शुमाली कोरिया ने गुब्बारे भेजने बंद किए। या शायद भाई गुब्बारे वाला टुर गया हो यार भाई गुब्बारे वाले को लै गई ओदे च गंद भर दिया। हाँ हाँ बड़ी बड़ी अजीबो गरीब टेंशनें क्रिएट हुई रही हैं दुश्मन ममालिक में। अच्छा जी। मुझे याद है कि 1970 की दहाई में जब चीन और ताइवान के दरमियान जंग हुई थी, हाँ जी। तो ताइवान के जजीरे के मोए पर ताइवान की तरफ से चीन के खिलाफ ऐसी ही एक मुहिम चलाई गई थी जी। ताइवान ने साहिल समुद्र पर एक 10 मीटर ऊंची दीवार बनाई थी। अच्छा। जिसमें बड़े पावरफुल लाउड स्पीकर नस्ब किए गए थे और उनका रुख चीनी इलाके की तरफ था। और लाउड स्पीकर्स वाली इस दीवार का नाम था बाकायदा बेशन रेले वाल। अच्छा। ये दीवार सीमेंट और सरिये से तामीर की गई थी और इसमें 48 ताकतवर इंतहाई तगड़े स्पीकर नस्ब किए गए जिनकी आवाज 25 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती। इन लाउड स्पीकरों से सारा दिन ऊंची आवाज में म्यूजिक बजा के वो चीन के लोगों को उसे सुनने पर मजबूर करते थे और ऐसी ऐसी खौफनाक किस्म की म्यूजिक कैसेट लगाते थे कि अगले बेचारे चीख उठते सन। 1970 में क्यों चीख उठते थे? उस वक्त तो चाहत फतेह अली खान है ही नहीं था। भाई जी दुनिया भली सो भली, वाह चाहत फतेह अली उस दौर में नहीं होगा तो कोई गोगा जी होंगे। अच्छा आप ये सुन के हैरान होंगे कि वो जो थे ना जी स्पीकर लगाए हुए, हाँ जी, हाँ जी। उनसे ताइवानी गानों या तकारीर वगैरह से चीनी फौजियों को बगावत पर उकसाया जाता था। चीन को गालियां दी जाती थी और गलत खबरें भी सुनाई जाती थी। देखो ना जरा, कुछ महीनों के स्यापे के बाद चीन ने अपने इलाके में भी एक वैसी ही दीवार बनाकर लाउड स्पीकर लगा दिए। अच्छा। और दोनों मुल्कों में ये मुकाबला शुरू हो गया। उधरों लगे ने उधरों लगे ने। जिस तरह मेला लगा होवे ते दो मैदान लगे होने ते नहीं आपस च कहंदे इधर आ जाओ उधर न जाना इधर आ जाओ।
वो ऐसे ही लगता था कि जैसे बॉर्डर पे सर्कस लगी। सुना तुमने थैले भाई, वो अजीजी बता रहे हैं कि वो उस डेक की आवाज जो है वो 25 किलोमीटर दूर जाती थी। उस डेक पे अगर गाना लगा हो आप तो बड़े खुले डुले होकर डांस कर सकते हैं। डांस भी कर सकते हैं, सफर भी कर सकते हैं। यार यानी जो चीन के बॉर्डर पे लगा हुआ गाना उस पे भी बेचारा थैला ही डांस करे। तो हमारे में थैला ही फनकार है ना, बाकी तो हम सारे सीरियस हैं। अच्छा, आप हैरान होंगे कि 20 साल तक ये मुकाबला जारी रहा। लोग अक गए थे बेचारे, बल्कि आदी फिर हो गए थे। और आप ये सुन के हैरान होंगे कि ये सब जो है ना, जो उस वक्त तक चलता रहा जब 90 की दहाई में ताइवान को जमहूरियत का दर्जा मिल गया। आज भी ताइवान के इस जजीरे पर जाने वाले सियाहों को उन दीवारों से इसी किस्म की मौसीकी सुनाई जाती है। जी जी जी। एवं ये रहा कि भाई ऐ होंदा है जी। अच्छा। याद माजिद की, हाँ, याद माजी के लिए, मगर जरा कम आवाज में। उस वक्त तो खौफनाक आवाज में स्पीकर खोल देते थे ना। अब जो उधर सयाह जाते हैं उनको हल्की सी आवाज रख के तो सुनाते हैं कि ऐ होंदा सा जी। वो बेचारे उत्थे खलो के गाना सुनने की बजाय कर रहे होंगे। ये नाक पे हाथ रख के वो बेचारे पीने हुए। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। एयरपोर्ट पर गया तो FI वाले ने ऑलरेडी शक्ल वेख के कहता इधर आ जा, सैडल हो जा। हमारा ख्याल है उनको इनकी शक्ल से लगा कि ये उधर जाके मांगना शुरू कर देगा। अच्छा जी, आपको मालूम है कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पे बैरून मुल्क सफ़र करने वालों के लिए एक शर्त रखी गई है, और वो शर्त ये है कि आपको गारंटी देनी होगी। और गुज़श्ता 1.5 से 2 हफ्तों के दौरान तकरीबन 200 अफराद ऐसे हैं जिनको गारंटी की शर्त पूरी ना करने के नतीजे में ऑफलोड कर दिया गया। गारंटी किस चीज़ की सर? अरे भाई, गारंटी इसी बात की कि जो कोई जा रहा है पाकिस्तान से बाहर, वो पाकिस्तान वापस भी आएगा, ना कि ये कि वहां से डंकी लगा के किसी और मुल्क निकल जाए। यारा मैं तो इसकी कितनी दफा समझा चुका हूं कि जान दे यारा, फैसला अपना बदल लो। क्या जरूरत है बाहर जाने की, बेइज्जत होता फिर रहा है। जिस दिन से इसने ये डिसीजन लिया कि मैं बाहर जाना है, उसी दिन से रोज नवा कोई ना कोई कट्टा खुल जाना है, रोज कोई ना कोई परेशानी बन जानी। परेशानी हमारी वजह तो आई है। FIA की खत मैं लिखा कि मिकी जहाज से ना बैन दो। जिमी बात तो ये ठीक कर रहा है, अब ये इसने तो नहीं कहा है ना, ये तो इदारों की पॉलिसी है। और बाबा जो मैं देख रहा हूं, मैं तो वो तुसा की दस रहा हूं। जदों डाई ने रटा लाया ना कि मिकी बाहर ले जाओ, मिकी बाहर ले जाओ, उसी दिन तो नवा कोई ना कोई कानून बन जाना है। जिथे जाना चाहता है उठे ही कोई ना कोई नवी चीज आगे आ जानी। पहले इसने मेरे कजन से कहा कि मुझे अमेरिका बुला लो। उस बेचारे ने जब कोशिश शुरू किया तो ट्रंप इलेक्शन जीत गया। उसने इमिग्रेंट्स के लिए नई पॉलिसियां बना दी। फिर इसने कनाडा का रटा लगाया, उन्होंने भी कानून बदल दिया कितने सारे। ना उठे जाके ते साइलम ले सकते हैं, ना उठे जाके 3 साल रह के ते उठे अप्लाई कर सकते हैं इमिग्रेशन। हर चीज उन्होंने बदल के रख दी है। फिर इसने कोशिश शुरू कर दी मैं यूरोप चला जाना हूं। उन्होंने भी नए कानून बना दिए। आखिरकार अक के मेरा ख्याल है इसम की देख के उन्होंने कानून बना दिया है कि कम से कम काबिलियत जो है वो A लेवल के बराबर होनी चाहिए। अच्छा, इस बेचारे ने A लेवल की करना है, ਇਹਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਐ। ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਐਂਜਾਂ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀ। और यार A लेवल इसम की किथों करना है, इन्हों ते ABC लिखनी नहीं आनी। इन्हों को ABC लिख के डहा ते वड्डी ते निक्की इकट्ठी करके लिख देंदा है। नहीं, वड्डी ABC ਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏ, ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਹੈ। छोटी ABC भी नहीं लिखी जाती यार तेरे को। ओहो, फिर तो इसका ऑफलोड होना बनता था। यार हुआ क्या है, कुछ हमें बताओ तो सही। दस भाई क्या होया तुसा ने नाल? आप दसो ना, सब तुसा ना कीता तरह है। हमारा कीता कर रहा है, मैं उठे जाके तो चेयरमैन लगा होया वहां। हद हो गई है। एक कुछ दिन तो मी की पीछे पड़ी है, खुदा ना वास्ते चलो अमेरिका ते यूरोप छड़ो यार, कैनेडा नु भी छड़। मी के इधर किधर अरब मुल्कां च पे छोड़। उठे ते सारे जाने ने पाए। मैं उठों नहीं ट्राई शुरू की थी, उठे भी सख्ती शुरू हो गई। UAE वाले दे वीजे आस्ते एक दोस्त मैं क्या यार इसकी बुला लिया उठे दुबई ची चलो या अबू धाबी को काम कर सी। उन्होंने भी सारे कानून बदल दिते ने। मैं की कहना कि तू मैनू बाहर नहीं भेजना चाहता। मैं इसी की कहना खुदा ना वास्ते तू जिस तरह मुंह करना है उधर ही काम खराब हो जाना है। ओहो, ये तो फिर बड़ा बदकिस्मत है। तो सही क्या है दसाली मुमताज साहब,
ओमान दे वीजे नी ट्राई कीती है, वो भी उन्होंने बंद कर दिते ने। खुदा ना वास्ते होर किसे मुल्क अल ना मुंह काट लवे, ये ना होवे पाकिस्तानी वास्ते सारी दुनिया ही खुदा ना खास्ता बंद हो जावे। मैं ते हैरान है, घर जांदा है दा घर दा बुआ क्यों नहीं पिया बंद होना? करा दे बंद, तू करा दे बंद ताकि मैं करने बाहर सोवा, कुत्ते वाली जिंदगी हो जावे हमारी। यार मिकी क्या कहना होए, माड़ा क्या कसूर है? तुसा लेट कीता है ना, उस वेले ना मैं गया होना सी ते मेरा अपना पासपोर्ट होना चाहिए इस वेले। चलो जिमी तुम बता दो ना क्या हुआ है। वो ना क्या अली मुमताज साहब, एक माड़ा दोस्त है उधर यूएई में, अच्छा। उसको मैंने कहा खुदा के वास्ते इसकी साथ लाई जरा, मेरी जान खलासी हो जावे। उसने इसको वीजा भेजा है, इधर ये तैयारी ट्यूरी पकड़ के एयरपोर्ट पे गया है। वो तो चंगा पले सारे कागज पूरे करा लेने इसने, वर्क परमिट भी आ गया, प्रोटेक्टर भी लगवा लिया, सारा कुछ हो गया। अच्छा। एयरपोर्ट पर गया तो FI वाले ने ऑलरेडी शक्ल देख के कहता इधर आ जा, सैडल हो जा। हमारा ख्याल है उनको इनकी शक्ल से लगा कि ये उधर जाके मांगना शुरू कर देगा। यार जो तो ये गल उन्होंने नहीं आकी तो तू गलत क्यों अंदाजे पे लाना है? मेरा भाई वो भी आखिर ऑफिसर लोग हैं, उनको अंदाजा हो ही जाता है, एजेंसियां यही काम करती हैं। तुम जाके गाड़ी शीशे के आगे खड़ी होके देखो तो सही अपनी शक्ल, तेनू अपने आप ਨੂੰ खुद शक होने लग जाएगा कि मैं उठे जाके किधर मंगना ना शुरू कर। तो शीशा इन्होंने क्या देखना है? मैं रहील भाई मैं आपसे बात करूं एक। राजा रहील साहब, वैसे आपका हुलिया देख के ना तो ये महसूस हो रहा है कि आप एयरपोर्ट की सवारी है ही नहीं। तुसा ने सदके जावा होए, तुसा बाहर गए हो? हाँ जी, मैं तो कितनी बार गया। तुसा खोती रेड़ी ते गए हो? ये तुसा की उन्होंने जहाज से बाले ते मारे वाली मौत पैनी हो उसकी। वैसे मजाक ते अपनी जगह रहा अली मुमताज साहब में की ये समझ नहीं आती कि जब एक पाकिस्तानी बेचारा उधर से अपना वर्क परमिट भी मंगवा लेता है, जॉब लेटर भी मंगवा लेता है जी, फिर इधर से वो प्रोटेक्टर भी अपना लगवा लेता है, वो सारा कुछ उसका पूरा हो गया, उसका पासपोर्ट खुद आपकी हुकूमत ने बना के दिया है। तो अगर वो बेचारा अगर जा रहा है बाहर तो ये जो गारंटी का लेटर है 18वें 19वें ग्रेड ने बंदे दा, इसका क्या तुक बननी है यार? आए टमी की दस। ठीक कह रहे हैं। और अगर जरूरत है भी तो खुदा के वास्ते एयरपोर्ट से पहले किसी मरहले पे उससे जांच पड़ताल करे। जिस तरह कई मुल्कों के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट चाहिए होता है या कई के लिए करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। एयरपोर्ट पे बंदा पहुंच गया है, सारा पिंड उन्होंने चढ़ान आया हुआ है तो उठे कह रहे हैं कि तू नहीं जा सकता, तेरे को गारंटी सर्टिफिकेट नहीं है। वैसे मैंने सुना है कि एयरपोर्ट वाले मुबैना तौर पे इस तरह के सीधे साधे लोगों की सादगी का फायदा उठाते हुए पैसे भी इनसे बटोर रहे हैं। देखो ना जरा, टिकट भी इसना जाया गया है। हाँ। हूँ जो इसनी हालत है बेचारी नी गरीब आदमी है, वो टिकट उन वहा के किथे रक्षे ते सफर कर सी। रहील भाई तुसी क्यों बाहर जाना चाह रहे हो? इत्थे सवालियां छलियां विचो ते मजे लो जिंदगी दे। बात ही ये है गोगा जी, असल मसला ये बनया है, ये जो इस तरह की लेबर क्लास उधर जाती है जी, ईमान से थोड़ा सा हिम्मत करें तो इधर सारे काम कर सकते हैं। उधर अच्छे भले घरों के लोग जाके तो लेबर में काम कर रहे होते, इधर उनसे कहीं ना कोई छोटा मोटा काम कर ले, कोई ठेला लगा रहे हो कदे होन तेरा भरा रेड़ी लासी उठे जाके दिल करे रेड़ी वाले दे कोल भी सेलमैन लगा है इतने अपनी रेडी नहीं लानी, उठे जाके रेडी वाले को नौकरी कर ले। चलिए इसके साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब वजारत बराए ओवरसीज पाकिस्तानीज ने इस मसले का नोटिस ले लिया है। उम्मीद करते हैं मसला जल्द हल हो जाएगा। पैदा उन नोटिस लैंडना टिकट ते माड़ी जाया होई गई है। गरीब आदमी ना नुकसान जो इतना होता है वो तो अली मुमताज साहब सारी जिंदगी नहीं फिर पूरा हो। रहील भाई ना तू पढ़े है ना तेरे कोल कोई हुनर है, लंदन जाके साइकिल पीछे रख के रंगीन चूचे बेचेगा। रहील भाई जिन्ने दी तुसी टिकट लई है इन्ने दियां तुसी बकरियां लईयां हुंदियां ते वड्डी ईद दे उत्ते तुसी 20-25 लाख रुपया इकट्ठा करना सी। वड्डी ईद ते जनाब तुसी पावे ही भुन दे ते ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। और भाई मैं ड्राइविंग के वीजे ते जा रहा था, ड्राइविंग करनी सी होता है। ਤੇ ਰਹੀਲ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, रेस ब्रेक तक ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਹੀ नहीं ਜਾਂਦੇ। यही बात मैंने इससे कही थी कि कद ले जा रहे हैं ड्राइविंग ने वीजे ते, लत्तां तेरियां एडियां एडियां ने, कहंदा कोई गल नहीं मैं ब्रेक ते रेस दा पैडल वड्डा करा सा। मैं कहा तुहाडे लिए कर दे सन वड्डा,
कहता कोई बात नहीं, ऐसा ना होया तो मैं कोई छोटा ट्रक लैसा। यार इतना भी उसका कद छोटा नहीं है। अली मुमताज साहब तो सकीनी ना पटासी तो बचपन ने देख रहे हैं। आज भी जब मोटरसाइकिल पे अपने घर आता है तो जिन्नी देर तक वो बंदा ना बाहर खलोता हुए फेरदा रहता है। वो बंदा खलोता वेखे तो ओदे कोल जाके कहता फड़ी 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 जरा फड़ी फड़ी। वो बंदा पकड़ता है तो फिर थले उतरना, वरना जदों मोटरसाइकिल खड़ी करके खुद थले उतरिया तो थले डिग गए। आप ऐसे डिग पैंदा मोटरसाइकिल उधर डिग पैंदा। यार कोई और काम कर लेगा वहां पहुंचकर, उसको जाने तो दो। काम तो इसने 36 सोचे हुए हैं। कहता मैनू और कोई काम ना लभ्या, मैं उठे फुटपाथ ते दरी विछा के ते मालिश दा काम शुरू कर दे। यार मालिश दा काम तो तू लाहौर भी शुरू कर ले ते बड़ी बच्चे थे। देखो ना जरा लाहौर किड्डा किड्डा चौड़ा बंदा फेरना, एडे बंदे दी मालिश करेगा तो 4 बंदियां ने पैसे एको बंदा दे। जिम्मी साहब मैं कल्ला ही नहीं लाहौर दे च रहिंदा, मुजफ्फर भी लाहौर दे च ही रहिंदा है। तो कोई बात नहीं है, उधर बैनर लिख के लगा देगा एक गोगे दे नाल मुजफ्फर फ्री। हाँ ठीक है, मुजफ्फर दी मालिश नूं ते इन्ना टाइम नहीं लगदा। वो जिन्नी कि देर मच्छी नूं स्वाह मलन ते लगदी ना, उन्नी कि देर दी मालिश ते लगदी। अच्छा डिया जिमी इन्हां दियां गल्लां, उमान ना वीजा नहीं लगा, खैर है कोई गल नहीं, मिकी बाकू भेज दे। ज्यादा बकवास ना कर, इथे रह के तो को काम कर, मेहनत कर बस। हाय यार रहील भाई इथे रह के चोरियां कर, डकैतियां कर, या तू कामयाब हो जाएगा या सीसीडी वाले कामयाब होंगे। इन्हां लोकां दे महने आस्ते पाकिस्तान छड़ना चाहना। नाज़रीन इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वो इतनी ऊंची हंसे हैं कि अंदर से हमारी वालदा अंदर आ गई कि ये तो कभी हंसे ही नहीं है, इतना जोरदार कह कहा क्यों लगा है। लाजी अली मुमताज साहब जी 2-4 दिन पहले पाकिस्तानी सकाफत, अदब और रवायात के अजीम अलमबरदार जनाब प्रोफेसर अनवर मसूद साहब की 90 साला सालगिरह मनाई गई। सबसे पहले तो हम सब की तरफ से प्रोफेसर अनवर मसूद साहब को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक हो। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला प्रोफेसर साहब को पाकिस्तानी सकाफत, पाकिस्तानी कौम और हम सब आर्टिस्टों के सर पे सलामत रखे। अच्छा, मैंने तो वहां जाके उनकी सालगिरह के फंक्शन में हाजिरी भी दी, क्योंकि मुझे पता चल गया था, उनके बेटे अमार मसूद साहब ने मुझे बता दिया था कि बाबा जी की 90 साला सालगिरह हम फैमिली वाले मना रहे हैं। तो मैं अपने आप को उनकी फैमिली का फर्द समझता हूँ, इसलिए मैं तो वहां गया पहुंच। और मेरा जो जज्बा है ना उनके लिए, या जो मेरा इश्क है प्रोफेसर साहब के लिए, जी जी, वो इसलिए भी है कि अदब के इस बेअदब दौर में अगर किसी एक शख्स ने बाअदब अदब मुतारफ करवाया है तो वो प्रोफेसर अनवर मसूद साहब। क्या बात, क्या बात है, क्या बात। वाह। अच्छा, वहां पे बहुत बहुत बड़े लोग आए हुए थे जी, उनको मुबारकबाद देने के लिए, क्योंकि वो पाकिस्तान का सबसे कीमती सरमाया है। हाँ जी बिल्कुल। साबिक वजीर आजम जो है अनवारुल हक काकड़, वो आए हुए थे। फिर साबिक वजीर आजम शाहिद हाकान अब्बासी तशरीफ ला रहे थे। रास्ते में कहीं उनको बेचारों को हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, तो वो अमार मसूद साहब ने, वो जो होस्टिंग कर रहे थे, उन्होंने बताया कि उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, वो नहीं आ सके, वो आ रहे थे। फिर और बहुत से लोग, इफ्तिखार आरफ साहब, सलीम साफी साहब, इजहारुल हक साहब जो बड़े सीनियर कॉलम निगार हैं, फिर अबसार आलम साहब, हमीद शाहिद साहब, फारूक आदिल साहब, एहसान अकबर साहब, जलील आली साहब, फिर ब्यूरोक्रेट और बड़े अच्छे वो भी कॉलम निगार हैं, रहमान फारस साहब। फिर बाबा जी के एक ब्रदर इन लॉ है, वो उनके दोस्त हैं, दोस्त पहले है, ब्रदर इन लॉ बाद में है। जी जी। वो कनाडा से तशरीफ लाए हुए थे, शाहिद सदीकी साहब, वो खुद बहुत बड़े दानिश्वर हैं। वो अम्मार साहब के मामू हैं। वो वहां से सिर्फ उनको मुबारक देने आए हुए थे कि आपकी 90 साला सालगिरह मनाई जा रही है। उन्होंने तो बड़ी बड़ी प्यारी बातें उनके मुतल्लिक की, रोने भी लग गए जज्बात में। उन्होंने बताया कि दोस्ती हमारी जो है वही आगे रही है, रिश्तेदारी पीछे ही रही है। मैं इनको दोस्त ज्यादा
समझता हूँ। वाह। उन्होंने बड़ा एक प्यारा फिक्रा भी सुनाया। कहते हैं कि जब रिश्ता हो रहा था तो मेरे वालिद साहब यानी प्रोफेसर अनवर मसूद साहब के ससुर साहब, हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने इनको देखने के लिए, इनको जांचने के लिए बुलाया घर। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि चाय पीनी जे। हाँ हाँ। तो प्रोफेसर साहब आगे से कहते हैं नहीं जी हले परसों पीती सी। तो वो जो उनके उस वक्त होने वाले ससुर थे, कहते हैं शायद साहब कि वो इतनी ऊंची हंसे हैं कि अंदर से हमारी वालदा अंदर आ गई कि ये तो कभी हंसे ही नहीं है, इतना जोरदार कहा क्यों लगा है। अच्छा, प्रोग्राम के आखिर में जब प्रोफेसर साहब को बोलने के लिए कहा गया कि बैठ के ही बोल लें, जी। कहते हैं नहीं मैं खड़े होके शुक्रिया अदा करूं। वाह। वाह वाह। माइक पे आए हैं तो कहते हैं कि मैं आप सबका बड़ा मशकूर हूं कि आप लोग सारे मेरी खुशी में आए, और कहने लगे कि मैं रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ करोड़ शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह पाक ने मेरी इंतहाई फर्मा बरदार औलाद, इंतहाई फर्मा बरदार बेटियां, बेटे और ख़ास तौर पे बहुओं के सूरत में मुझ पे बड़ा करम किया हुआ है। वाह। अच्छा, फिर अमार मसूद साहब की जो बेगम भी हैं और बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, शनीला अमार साहिबा, जी। उन्होंने अपने ससुर साहब पे ऐसी कमाल डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई थी कि चली है तो मजा आ गया। वाह। और फिर उनकी जो दूसरी बहू है, जो अमजद इस्लाम अमजद साहब की बेटी हैं, जी जी। वो सारे इंतजामात में पेश थी। वाह। मैं समझता हूं कि प्रोफेसर साहब जैसा अजीम आदमी जो है ना जी, ये हमारी पूरी हिस्ट्री में तो एक ही आया है। वाह जी। एक ही आया पाकिस्तान में अपनी नौइयत के ऐसे शख्स के मजाया अंदाज में, लाइट मूड में ऐसी ऐसी बड़ी बात कर दी है, और पाकिस्तानी सकाफत का हर पहलू, हर कोना उन्होंने अपने शेरों में बयान किया है। वाह। अमीर गरीब हर किस्म की महंगाई, तंगदस्ती, फिर वडेराइज्म, फिर इस्तेसाली तबका, हाँ जी। फिर बेचारा मेहनत कश मजदूर, किसान, हर शख्स को डिस्कस किया। अब देखें ना, उनकी जो ज्यादा तहरीरें हैं या जो उनका कलाम है, उनकी शायरी है, जी जी। वो मजाया अंदाज में। हाँ जी सर, बिल्कुल। ठीक है जी। और इस दौर में मजा पेश करते हुए भी एक लफ्ज उनकी कलम से ऐसा नहीं निकला जो गैरत में लिपटा हुआ ना हो। वाह वाह। इंतहाई गैरतमंद लफ्ज पेश किए हैं, इंतहाई गैरतमंद। क्या? इस दौर में हाँ जबकि जी। हम देखते हैं कि हम लोग जो हैं वो मजा करते हुए या मजा पेश करते हुए लाइन से नीचे गिर जाते, नीचे गिर बिलो हाँ द बेल्ट चले जाते हैं। मगर प्रोफेसर साहब की पूरी जिंदगी में देखें 90 साल माशाल्लाह 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 उनकी माशाल्लाह। उम्र है, पूरी उम्र एक लफ्ज ऐसा नहीं कहा, एक लफ्ज ऐसा नहीं। बहुत। और फिर सबसे बड़ी जो खूबी है ना जी उनकी, कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान की सकाफत पे नजर रखी। सकाफत का कोई पहलू, कोई कोना ऐसा नहीं जिसके लिए उन्होंने डिस्कस नहीं किया। क्या कहने। वाह। मुझे याद है जब हम छोटे छोटे थे जी जी। तो मॉडर्निज्म नया नया इंट्रोड्यूस हो रहा था पाकिस्तान के अंदर, या मॉडर्न लोग जो हैं वो आगे आ रहे थे। हाँ जी। उस वक्त उन्होंने क्या खूबसूरत वो नज्म लिखी थी, तू की जाने भोलिए मज्जे नारकली। शाना। क्या? हाय हाय वाह, वाह, हाय, वाह, हाय, वाह। वाह जी वाह। कि उन्होंने मशरकी सकाफत को भोली मज के तौर पे बयान किया। हाँ जी। और उन्होंने कहा कि की भी करनी है, किधर जा रही है, तेनू की पता होवे। ओ हो क्या कहने। क्या खूबसूरत तनकीद थी, क्या खूबसूरत तनकीद। बिल्कुल। फिर आप देखें कि जो हमारे यहाँ वडेराइज्म है, हाँ जी। या जो हमारे यहाँ इस्तेहसाली तबका है, उसे और गरीब को किस कदर मोहब्बत में और प्यार में उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। आज की पकाइए 10 13 की ख्याल, मैं की ख्याल दसा मेरी की मजान। वाह 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 वाह। आप इसको ना जी इन बारीकियों से अगर देखना शुरू करें ना जी प्रोफेसर साहब के कलाम को, हाँ जी। तो आपको उनकी हर नज़म में, हर गजल में, हर मजाया शेर के अंदर एक बहुत बड़ा सबक मिलेगा। वाह। क्या? आप हैरान हो जाएंगे कि ये क्या कह रहे हैं। हाँ जी। जैसे वो खुद भी उन्होंने एक दो मुशायरों में फरमाया है, सारी जिंदगी से सुन रहे हैं
ਬਣੈਣ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਣੈਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲਹਿੰਦੀ नहीं वाह ले जाए ते दूजी वारी पान जोगी ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ हाय हाय उन्होंने बताया कि ये मैंने गोरा कल्चर जो है ना जी गोरा कल्चर ये उसको सिंबलाइज किया है बुनियान के तौर पर वाह 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 उसके बाद मैंने बुनियान जब भी सुनी है उसका और ही नक्शा मेरे सामने आया ਵਾਹ हाय हाय मैंने कहा यार ये देखो इनकी क्या सोच है क्या सोच है कोई पहलू नहीं छोड़ा हुआ हाँ कोई जी। पहलू नहीं छोड़ा हुआ बिल्कुल फिर अंग्रेजी कल्चर और हमारा देसी कल्चर जी क्या उन्होंने चाय और लस्सी की लड़ाई कराई हाय 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 बिल्कुल उसे गोरी और उसे काली कह के हाय तो क्या उन्होंने लड़ाई कराई है वाह 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 क्या वाह। बात क्या कहने ऐसी खूबसूरत वो पेंटिंग करते हैं अपनी शायरी के अंदर जी कि हर पहलू का आपको मजा आता है वाह उस सकाफत की तस्वीर का हर पहलू आपको मजा देता हाँ है जी वाह आप देखें कि जिस तरह आजकल ब्रेकिंग न्यूज बड़ी हिट है हाँ जी हाँ जी न्यूज मीडिया पे जी मैं कहता होता हूं कि प्रोफेसर साहब ने ब्रेकिंग पोएट्री की हुई है वाह जब 2019 में वो भारतीय पायलट इधर आके पकड़ा गया था ना जी अभिनंदन अभिनंदन हाँ जी फौरन सरकार ने शेर लिखा और फिर हमारी हुकूमत ने वो वापस कर दिया था उसे हाँ जी हाँ तो जी क्या कहते हैं भारत ने पायलट अभिनंदन की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया था वो लौटा रहा हूं मैं देखे ना जरा वाह क्या खूबसूरत बात है और फिर सारी जिंदगी जितनी भी शायरी की है उसके पीछे हाड़े हैं उसके पीछे दुख है हाय उसके पीछे वो सारी उनकी अपनी वो वाली सोच जो अपने मुल्क के लिए है और अपने मुआशरे के लिए है अपनी सकाफत के लिए है क्या बात है वाह खुद कहते हैं ना जी बड़े नमनाक से होते हैं अनवर कहे तेरे कोई दीवार गिरिया है तेरे अशार के पीछे हाय, हाय। वाह फिर देखे ना मुआशरे में जो हमारे कारोबार के अंदर मिलावट और बेईमानी फैलती जा रही है हाय हाय उसे देखते हुए झट प्रोफेसर साहब ने कहा यही अंदाज तजारत है तो कल का ताजर यही अंदाज तजारत है तो कल का ताजर बर्फ के बाट लिए धूप में बैठा हो फिर मां की ममता को जो अंबड़ी में पेश किया है क्या बात है ਅੱਜ ਬੜੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਬਸ਼ੀਰਿਆ ਐ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਹੈ वाह ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਟੱਲੀਆਂ ਘੁਸਾ ਕੇ हाय हाय तो फिर क्या आगे से बशीर ने हौके हाड़े शुरू किए हैं वाह 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 टाइम थोड़ा है मैं सारी चीजें सुना नहीं सकता हर चीज पेश की है सरकार ने जी मां की ममता जैसी इस नज़म में आपने बताई है ऐसी कहीं और नजर ही नहीं आई किसी तहरीर में नहीं नजर वाह वाह फिर आप देखें कि आजकल जितने भी मजा लिखने वाले हैं वो इश्क मोहब्बत से बाहर ही नहीं निकलते हाँ जी बिल्कुल उनको सिर्फ एक ही मौजू सुलझा हुआ है और उसमें भी मैं माफी के साथ कहना चाहता हूं कि इस कदर चीप लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं कि शर्मिंदगी होती है बिल्कुल प्रोफेसर साहब ने इस मौजू को भी छेड़ा है तो ऐसे प्यारे अंदाज में हाय टाली हेठा मिलने ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ हाँ हाँ ਟਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸੀ ਸਾਸੂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਖਜੂਰ ਏ हाँ हाँ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ है हाय 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 आप देखें जी कि मैं ये कहता हूं कि इस दौर में अल्लाह माफ कर दे हम सबको मुसलमानों को कि मौलवी की बात कोई नहीं सुनता आप देखते हैं कि जब एक तो हम जुम्मे के मुसलमान रह गए हुए हैं हाँ जी जुम्मा पढ़ने भी मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि हम उस वक्त घरों से निकलते हैं जब वो जमात खड़ी होने वाली हो जाती है और जाके जल्दी से पीछे जूता उतार के तो अल्लाह अकबर और मिल जाते हैं हाय हाय ऐसे दौर में हमदे बारी ताला ऐसी पेश की है कि कमाल ऐसी हमद के हर बच्चे को याद हो गई या हर बड़े को याद हो गई या हर बूढ़े को याद हो गई वाह क्या अंदाज है अल्लाह ताला की तारीफ का वाह वाह क्या वाह बात ਨੱਕ ਜੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੰਨ ਜੇ ਧੌਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਛਲ ਹੁੰਦੀ ਨੌ ਜੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਗੋਡੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪਸਲੀ ਹੁੰਦੀ ਪਸਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਗੋਡਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਕੋਝਾ ਹੁੰਦਾ हाय 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 ਐਡਾ ਘੁੱਗ ਮਨੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿੱਜੂ ਵੀ ਜੇ ਵੇਂਦਾ ਉਹਨੂੰ
ਡਾਡਾ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਸਨੇ ਖਾਸ ਕਰਮ ਫਰਮਾਇਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਇਸ ਬਾਵੇ ਤਾਈ ਕਿੱਡਾ ਸੂਰਤਮੰਦ बनाया। वाह 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 वाह, क्या रब की तारीफ है, क्या रब की तारीफ है। क्या पहले खौफनाक और मजाहिया अंदाज में पेश करके तो कहां ला के बताया है कि ये है रब। बिल्कुल सदके जाइए सोने रब दे जिसने खास करम फरमाया। क्या बात, मिट्टी दे इस बावे ताई किड्डा सूरतमंद बनाया। क्या बात है। फिर हर शख्स ने वापस चले जाना है। अल्लाह ताला प्रोफेसर साहब को बड़ी लंबी जिंदगी अता करे, हमारे सर पे सलामत रखे। आमीन। वापसी के लिए रब के आगे क्या इल्तजा कर रहे हैं और क्या अंदाज है। वाह वाह वाह। कहते हैं हशर दिहाड़े अखियां विच मैं भर के ले गया अथरू। हशर दिहाड़े अखियां विच मैं भर के ले गया अथरू कोजी गल सी खालम खाली भांडे दा परताना। हमारी सकाफत में है ना जी कि किसी के घर से बर्तन में कोई चीज आए हाँ जी तो हमारे बुजुर्ग उसे खाली वापस नहीं करते थे, उसमें कुछ ना कुछ हाँ जी डाल के बेचते थे। सरकार उस रवायत को सामने रखते हुए रब से ये अर्ज कर रहे हैं हशर दे आड़े अखियां विच मैं भर के ले गया अथरू कोजी गल सी खालम खाली भांडे दा परताना। क्या बात। अल्लाह ताला प्रोफेसर साहब को हमारे मुल्क, हमारी सकाफत और हमारे सरों पे सलामत रखे। आमीन। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।